यह कंटेनर अवैध प्रवासियों से भरा हुआ था, लेकिन सीमा शुल्क की जांच के समय यह पूरी तरह से खाली था। शेरिफ को पता था कि कंटेनर को निश्चित रूप से संशोधित किया गया था। उसने अपने एक सहायक को कंटेनर के सबसे निचले हिस्से में जाने के लिए बुलाया, जबकि वह स्वयं कंटेनर के बाहर आया। फिर उसने अपने सहायक को गोली चलाने का आदेश दिया। गोली के छेद की स्थिति ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वह कंटेनर में वापस गया और चेतावनी दी कि अगर वे बाहर नहीं आए तो तुरंत गोली चलाएगा। लेकिन अवैध प्रवासियों को पता था कि बाहर निकलने या न निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे मौत से नहीं बच सकते। मिया ने देखा कि लकड़ी के बॉक्स के ऊपर अभी भी जगह थी, इसलिए वह पहले ऊपर चढ़ गई। धैर्य खो चुके शेरिफ ने जैसे ही आदेश देने वाला था, लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया और यहाँ कोई संदेह नहीं था। शेरिफ ने एक गोली से लड़की की जान ले ली। फिर उसने सफाई शुरू करने का आदेश दिया। गोलियां लोहे की चादर से गुजरी और अंदर घुस गई और एक पल में सभी को छलनी बना दिया। मिया ने अपने हाथों से अपने मुंह को कसकर ढक लिया, डरते हुए कि कहीं कोई आवाज न निकल जाए। अंत में जो बच्चा सौभाग्य से बच गया था, वह भी गोली की आवाज से नहीं बच सका। शेरिफ के लोगों के जाने के बाद ही उसने कांपते हुए अपना फोन निकाला। उसने अपने पति को आवाज संदेश भेजा, उसे जल्दी से कहीं छिपने के लिए कहा, अन्यथा उसे गोली मार दी जाएगी। शुरू में वह और उसका पति वास्तव में एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच में सांप का सिर फिर से दरवाजा खोल दिया और अधिक अवैध प्रवासी अचानक अंदर आ गए। कुछ भ्रम के बाद निक को सांप के सिर द्वारा अन्य कंटेनर में ले जाया गया। इस प्रकार दोनों पूरी तरह से अलग हो गए। अब कंटेनर में केवल मिया अकेली रह गई थी और यह बुरे सपने की यात्रा यहीं से शुरू हुई। उसे पता नहीं था कि उसका पति जीवित है या मर चुका है, वह केवल भाग्य पर भरोसा कर सकती थी। लेकिन किस्मत ने शायद उसकी परवाह नहीं की। उस रात तूफान आया और जहाज समुद्र की सतह पर हिलने लगा। जहाज को सुरक्षित रखने के लिए कप्तान ने कुछ कंटेनरों को फेंकने का आदेश दिया, जिसमें मिया का कंटेनर भी शामिल था। अगली सुबह जब वह जागी तो दिन का उजाला था और पूरा कंटेनर 180 डिग्री घुमा हुआ था। वह गोली के छेद से बाहर देखती है और पाती है कि चारों ओर केवल पानी ही पानी है। वह अपने पति से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। वह बैकअप फोन निकालती है, लेकिन पासवर्ड भूल चुकी है और सबसे खराब बात यह है कि उसके पेट में बच्चा है। काफी समय से कोई हलचल नहीं हुई थी। इस समय समुद्र का पानी लगातार अंदर आ रहा था। उसने तुरंत लकड़ी के बॉक्स को खोला और सामान खोजने लगा। एक बॉक्स में ताजा रखने वाले बॉक्स भरे हुए थे, दूसरे में स्पोर्ट्स जैकेट थी और यहाँ तक कि एक बॉक्स में LCD टीवी भी था, लेकिन खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। उसने टेप ढूंढकर पानी के लीक हो रहे छेद को बंद कर दिया। इसी समय बाहर से दिल को चीर देने वाली चीख सुनाई दी। उसने बाहर देखा तो पाया कि यह उसके पति का 107 नंबर का कंटेनर था और यह तेजी से डूब रहा था। कुछ ही समय बाद वह समुद्र की सतह से गायब हो गया। निराशा में उसने छोटा चाकू निकाला और अपने पति के साथ मरने की तैयारी की, लेकिन तभी उसके पेट में अचानक हलचल हुई। बच्चा उसके पेट में उसे मार रहा था। मिया ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वह बच्चे को भी मारने का विचार नहीं कर सकती थी। अगले दिन उसने जीवित रहने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे खाने की समस्या का समाधान करना था। उसने आखिरी लकड़ी का बॉक्स खोला, एक आश्चर्य की उम्मीद करते हुए, लेकिन निर्देशक इतना दयालु नहीं था। उसने फिर से उसे एक बॉक्स ताजा रखने वाले बॉक्स दे दिया। वह एक और निर्देशक को और दूसरी ओर पटकथा लेखक को कोस रहा था, लेकिन सीलिंग स्ट्रिप थोड़ी काम की थी। उसने इसका टेप का उपयोग करके पानी के लीक हो रहे छेद को बंद कर दिया। फिर उसने एक टुकड़ा नली ढूंढा और जल्दी ही पानी के लीक और ड्रेनेज की समस्या का समाधान कर दिया। उसने टेप पर शब्द लिखे, प्रत्येक दिन की तारीख और उच्चतम जल स्तर को रिकॉर्ड किया। उसके साथ जो सामान था उसमें एक रोटी का टुकड़ा, 2 बोतलें साफ पानी की और कुछ साधारण आउटडोर सामान थे। तभी अचानक फोन से घंटी की आवाज आई। शुक्र है वह उसके पति का ही था। असल में निक मरा नहीं था। उसने उस समय मिया का आवाज संदेश देखा और फिर मौका पाकर कंटेनर से भाग गया और अब वह शहर में छिपा हुआ था। मिया की स्थिति जानने के बाद निक ने कहा कि वह उसे बचाने का तरीका ढूंढेगा और मिया को जरूर जीवित रहने का तरीका ढूंढने के लिए कहा। कहने में तो आसान लगता है, लेकिन अनहोनी एक के बाद एक होती जा रही थी। इस समय मिया का अमनियोटिक फ्लूइड फट चुका था और रात में फिर से तूफान आ गया। संयोगवश इस समय निक ने फोन किया। मिया के हाथ से फोन फिसल गया और पानी में गिर गया। फिर तीसरे दिन की तस्वीर में मिया ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। यह प्रक्रिया अत्यधिक संवेदनशील और चिंताजनक थी और यहाँ जारी करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। बच्चे के आगमन ने उसे और अधिक आशा दी, लेकिन साथ ही नई समस्याएं भी आ गई।